कृष्णा, राधे राधे। प्रिय श्रोताओं, आज सुनिए कार्तिक मास की कथा, अध्याय 3। शौनक आदि 88,000 ऋषियों से श्री सूत जी महाराज कहने लगे कि कार्तिक और निर्वासन में किए जाने वाला इन पवित्र व्रतों की जानकारी प्राप्त करने के लिए देव ऋषि नारद जी के मन में यह जानने की इच्छा जागी कि कार्तिक मास के लिए सर्वश्रेष्ठ व्रत कौन सा है। तब उन्होंने इस विषय में ब्रह्मा जी से पूछा। ब्रह्मा जी ने मुस्कुराते हुए उनका उत्तर दिया और कहा कि हे पुत्र, अब मैं तुम्हें उस परम गोपनीय और अटल फलदायी नक्त व्रत के बारे में बताऊंगा जो शुभ सौभाग्य और मोक्ष के साथ साथ स्त्रियों को अटल सुहागन भी बना देता है। परम पवित्र और पाप नाशक इस व्रत को विधिवत करने से सौभाग्यवती स्त्रियां मनोवांछित फल पाती है। इसीलिए यह नक्त व्रत सभी सौभाग्यवती स्त्रियों को अवश्य करना चाहिए। श्री ब्रह्मा जी के श्री मुख से इस व्रत की महत्व सुनकर देव ऋषि नारद जी के हृदय में इसकी विधि विधान जानने की भी इच्छा हुई। तब उन्होंने श्री ब्रह्मा जी से पूछा कि हे पितामह, अब आप इसका विधि विधान भी मुझे बताइए। तब ब्रह्मा जी मुस्कुराते हुए बोले कि यह व्रत अति उत्तम और गोपनीय और देव दुर्लभ व्रत है, परंतु तुम्हारे स्नेह और लोक कल्याण की भावना से मैं कार्तिक मास के इस विशिष्ट व्रत के बारे में बताता हूँ। व्रत करने वाला अश्विनी शुक्ल पूर्णिमा को प्रातः काल उठकर शौच आदि से निर्वित होकर तंत मंजन करे व 2 नदियों के संगम नदी सरोवर कुंड या फिर घर में ही स्नान करे। व्रत के दिन पहले सिर न धोए और व्रत वाले दिन विधि पूर्वक स्नान करे, अर्थात सिर से स्नान कर पवित्र भावना से विधाता का स्मरण करे। फिर व्रत का संकल्प इस प्रकार करें। हे जगत के रचयिता और कर्ता, आप कृपा करके मेरे पति देव की रक्षा करें और मेरी संतान की वृद्धि कीजिए। फिर सूर्य जाप करके सूर्योदय को नतमस्तक होकर प्रणाम करें। उस दिन सुंदर वस्त्र और आभूषण दान करें। दिन में भोजन अथवा जलपान कदापि न करें। पूरे दिन निराहार रहकर भजन कीर्तन और पूजा में अपना दिन बिताए। यही व्रत है जिसे शरद पूर्णिमा को जागर पूर्णिमा या अश्विनी शुक्ल पूर्णिमा कहा जाता है और यह व्रत हर सुहागन महिला को अवश्य करना चाहिए। पूजन विधि के विषय में श्री ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा कि संयम काल में श्री विष्णु जी की चांदनी के पात्र में दूध डालकर पूजा करनी चाहिए। उनकी प्रतिमा अपने सामर्थ्य के अनुसार सोने, चांदी, तांबे या मिट्टी की बनानी चाहिए। फिर उसे लाल या पीले वस्त्र पहनाए और विधि विधान से श्री विष्णु जी की पूजन करे। चांदी के पात्र में रखे हुए दूध को सोने की मथनी से अथवा अपने सामर्थ्य के अनुसार लकड़ी की मथनी से मथे। साथ ही भगवान विष्णु से यह प्रार्थना करे कि हे श्री हरि, मुझे भोग आदि के लिए गौ प्रदान करके मेरी संपत्ति की वृद्धि कीजिए। मेरे पति को धन युक्त और इनकी लंबी उम्र कीजिए और बहुत से दास दासियां प्रदान कीजिए। इसके बाद ब्राह्मणों को भोजन कराए और अपने कुल के वृद्धि को स्वादिष्ट भोजन खिलाकर उनकी आत्माओं को तृप्त करे। फिर तारों को देखकर स्वयं भी भोजन करे। इससे पहले मैंने आपको कार्तिक के अध्याय में 2 में तारों की कथा सुनाया है। अगर आपने वह भी अभी तक नहीं सुना है तो आप उसे अवश्य सुने। यह व्रत सभी प्रकार के पापों का नाश करने वाला है, समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाला है और ज्ञानी पुरुष को मुक्ति देने वाला है। भगवान जप तप और तीर्थ स्नान से उतने प्रसन्न नहीं होते जितने इस व्रत से ही हो जाते हैं। जो इस दिन श्री हरि के आगे कपूर जलाता है उसके अनेक वर्षों और गायों के दान का फल प्राप्त होता है। जो केसर और कस्तूरी सहित कपूर अर्पित करता है उसे बैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। जो स्त्री वस्त्र दान करती है वह करोड़ों वर्ष तक बैकुंठ लोक में ही वास करती है। जो गहने दान करती है वह ब्रह्म लोक को प्राप्त होती है। जो स्त्री हृदय से श्री हरि का नाम लेती है और मस्तक पर तिलक धारण करती है वह सदैव सौभाग्यवती और पतिव्रता बनी रहती है। इस व्रतधारी को अश्विनी शुक्ल पूर्णिमा को स्नान पूजन करने के साथ साथ ब्राह्मणों और आए हुए अतिथि गणों का भी पूजन अवश्य करना चाहिए। संयम काल श्री हरि की पूजा करने के बाद प्रार्थना करे, हे हरि, यह व्रत मैंने आपके निमित्त किया है, अतः इसमें यदि मुझसे किसी भी प्रकार की कोई कमी रह गई हो, मुझसे किसी भी प्रकार की कोई गलती हो तो आप मुझे क्षमा कर दीजिए और आप उसे स्वयं पूर्ण कीजिए, क्योंकि भगवान को सच्चे हृदय और श्रद्धा के साथ पूजा ही करना सबसे बड़ी पूजा मानी जाती है।
जो इस दिन व्रत कथा को पढ़ता या सुनता है उसे अश्वमेघ यज्ञ की प्राप्ति होती है। श्री ब्रह्मा जी ने कहा, अगर कोई पूरे महीने ना करके भी इस दिन व्रत की कथा को पढ़ता या सुनता है उसे अश्वमेघ यज्ञ की फल की प्राप्ति होती है। इतना कहकर श्री ब्रह्मा जी कुछ क्षणों के लिए मौन हो गए। इसके आगे की कथा आप अगले अध्याय में सुनेंगे। तो प्रिय श्रोताओं, ये कथा आपको कैसी लगी प्लीज कमेंट में राधे राधे जय श्री कृष्णा लिखकर जरूर बताइएगा। धन्यवाद। राधे राधे जय श्री कृष्ण। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो।